तो लगभग कितने ये बच्चे लेके आए थे और कितने अभी तक सेल हो चुके हैं? अच्छा, ये 700 बच्चा लाए थे। हाँ जी। इसमें अभी बच्चा हमारे पास बचा है लगभग 50 से 60 बच्चा बचा है। अच्छा, और सारे जो है सेल हो गया, लगभग 650 के करीब सेल हो गया। 700 लाए थे, 50 रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, आप यहाँ पे केयर टेकर का काम करते हो। हाँ जी। जो इनके मालिक हैं वो बाहर रहते हैं, है ना? हाँ जी। तो कैसे इनका ध्यान रखते हो आप सुबह से लेके शाम तक? और मतलब ये कितने दिन के आप लेके आए थे, मतलब सारा प्रोसेस बताओ। ये हम 15 दिन का बच्चा लाए थे। अच्छा जी। अच्छा, और इसका जो देखभाल पहले वैक्सीन डाला जाता है इसका। वैक्सीन डाल के फिर अंदर करा जाता है, फिर इसका दाना पानी चलता है। ये जो इसका सुबह शाम दाना पानी डालते हैं हम इन्हें। और कोई इतना खास इसमें बीमारी नहीं है। थोड़ा वो बहुत बीमारी जो आता है, जैसे लेटिन देखना पड़ता है। हाँ। पतला लेटिन करे तो उसको दवा देना पड़ता है तुरंत। अच्छा जी। और उसके बाद ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है इस पोल्ट्री के पालने में। मतलब आपने बताया कि इसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं। तो आपके जो ये मालिक है, इन्होंने कैसे मार्केटिंग करी है, मतलब कैसे किस तरीके से माल को बेच रहे हैं? ये वीडियो बनाई यूट्यूब के जरिए। अच्छा। उसके बाद ये वीडियो सारा जगह फैल गया। उसके बाद लोगों का मांग बढ़ने लगा और लोग आते रहे फार्म पे, और फार्म से ही माल उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मार्केट है ना वीडियो के थ्रू इन्होंने करवाई है। और तब से इनके पास में लोग आते रहे। अच्छा जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, आज आपको मेरे पीछे कुछ यूनिक टाइप की बर्ड दिख रही होगी। ये क्या है कि वाइट टर्की है इनके पास में और ये ब्लैक टर्की है। तो जो इनके मालिक हैं उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई ये क्यों इन्होंने ये पाल रखी है और इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर पाल रखी है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है, ये मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो जिससे क्या होगा कि आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बाकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। इसलिए याद से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से आपको एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिलेगा। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये व्हाइट टर्की प्लस में ब्लैक टर्की पाल रखी है। ग्राम जो है शिवनगर और ग्राम पंचायत खानपुरगढ़ी। हाँ जी। थाना किला परसिद्धगढ़, तहसील मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये आपका एड्रेस है। अच्छा, आपने ये व्हाइट टर्की पाल रखी है, बहुत ही कम फार्मों पे देखने के लिए मिलती है और इतनी सारी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा पाल रखी है आपने। तो क्यों आपने व्हाइट टर्की पाली, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा डिटेल में। और आप यहाँ पे क्या करते हो, आप थोड़ा अपने बारे में बताओ। हम यहाँ के काम पूरे फार्म का देखभाल करते हैं। देखभाल करते हो आप, केयर टेकर हो आप? केयर टेकर। हाँ जी। और ये व्हाइट टर्की के जो है मांग बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। और इसका बीमारी भी बहुत कम है। और ये पालने में मतलब सुविधा ज़्यादा है, आसानी है इसको पालने में। अच्छा। अच्छा, आप यहाँ पे केयर टेकर का काम करते हो। जो इनके मालिक हैं वो बाहर रहते हैं, है ना? तो कैसे इनका ध्यान रखते हो आप सुबह से लेके शाम तक? और मतलब ये कितने दिन के आप लेके आए थे, मतलब सारा प्रोसेस बताओ। ये हम 15 दिन का बच्चा लाए थे। अच्छा जी। अच्छा, और इसका जो देखभाल पहले वैक्सीन डाला जाता है इसका। वैक्सीन डाल के फिर अंदर करा जाता है, फिर इसका दाना पानी चलता है। ये जो इसका सुबह शाम दाना पानी डालते हैं हम इन्हें। और कोई इतना खास इसमें बीमारी नहीं है। थोड़ा वो बहुत बीमारी जो आता है, जैसे लेटिन देखना पड़ता है। हाँ। पतला लेटिन करे तो उसको दवा देना पड़ता है तुरंत। अच्छा जी। और उसके बाद ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं है,
परेशानी नहीं है इस टर्की पालने में। मतलब आपने बताया कि इसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती है। अच्छा, जो आपके मालिक ने इस जो ब्रीड का सिलेक्शन किया, तो लगभग कितने ये बच्चे लेके आए थे और कितने अभी तक सेल हो चुके हैं? अच्छा, ये 700 बच्चा लाया था। हाँ जी। इसमें अभी बच्चा हमारे पास बचा है लगभग 50 से 60 बच्चा बचा है। अच्छा, और सारे जो है सेल हो गया, लगभग 650 के करीब सेल हो गया। 700 लाए थे, 50 रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इतना सारा जो माल सेल किया है, किन को किया है और मतलब कहाँ, क्या रेट तो हम चलो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाकी किस कहाँ पे इसका माल सेल किया और किस तरीके से किया है? ये माल बड़े बड़े व्यापारी ले जाते हैं। हाँ जी। मेरठ में भी व्यापारी है, बाहर से भी आते हैं, सारे लोग ये जो है आते हैं और ले जाते हैं माल। अच्छा, तो आपके जो ये मालिक है, इन्होंने कैसे मार्केटिंग करी है, मतलब कैसे किस तरीके से माल को बेच रहे हैं? ये वीडियो बनाई यूट्यूब के जरिए। अच्छा। उसके बाद ये वीडियो सारा जगह फैल गया। उसके बाद लोगों का मांग बढ़ने लगा और लोग आते रहे फार्म पे और फार्म से ही माल उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मार्केट है ना वीडियो के थ्रू इन्होंने करवाई है। और तब से इनके पास में लोग आते रहे। अच्छा जी। अच्छा, जो ये वैरायटी आपने बताई, इसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती है। हाँ जी। तो ये क्या कारण है कि भाई मतलब इसके अंदर कम बीमारी आती है, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। ये जो है इसमें एक सुविधा ये है टर्की में, ये जो घास खाती है। अच्छा। तो हम घास भी बो रखे थे, बरसिम खाती है ये, जैसे जानवर बरसिम खाते हैं, ये भी बरसिम खाते हैं। तो ये हम दिन में बरसिम डालते हैं इसमें और रात में जो है एक बार दाना डालते हैं। एक बार दाना डालते हो? हाँ, तो बरसिम में जो है इसका बीमारी कम आता है। अच्छा, उससे फीड की कॉस्ट भी बच जाती है? कॉस्ट भी बच जाती है, खर्चा कम आता है। अच्छा जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ ब्लैक रंग की भी है, ये देखो यहाँ पे आपको बड़ी सुनहरी, बहुत ही अच्छी लग रही है ना। तो ये शुरुआत में जो बच्चे लेके आए थे तो मिक्स लेके आए थे फिर ये, या फिर कहीं बाद में लेके आए ये ब्लैक? नहीं, ये के साथ लाए थे, मिक्स से लाए थे। अच्छा जी। तो आपको कुछ आइडिया कहाँ से लेके आए थे? ये रामपुर से लाए थे। अच्छा, रामपुर से लेके आए थे और फिर इन्होंने इसकी शुरुआत करी यहाँ पे? अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो शेड है वो काफी यूनिक और सस्ता शेड बना रखा है। तो थोड़ा इस शेड के बारे में बताओ, इसकी क्या खासियत है और ये कितने बाई कितने का है? ये जो है 180 फुट लंबा है। हाँ जी। और 24 फीट चौड़ा है। 180 फुट लंबा है इसका और 24 फुट इसकी ऐसी चौड़ाई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा कच्चा शेड क्यों बनाया है और इसकी क्या खासियत है? थोड़ा इसमें खासियत ये है, जैसे बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ता है तो गर्मी में इसे टर्की को या किसी भी बच्चे को गर्मी महसूस नहीं होता है। अच्छा जी। ठंडक रहता है। और जाड़े के टाइम में ये जो है गर्म फैलाता है, गर्मी आता है इसमें। अच्छा, दोनों चीज है, मतलब गर्मियों में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। अच्छा, ये बेनिफिट है। मैं देख रहा हूँ काफी हाइट ऊंची रखी हुई है इसकी, आपके सेट की। तो इसका क्या कारण है, थोड़ा इस बारे में और बताओ। ऊंचा करने से, हाइट ऊंची होने से इसका जो है बेनिफिट ये है कि इसे गर्मी के मौसम में इसका ठंड ज्यादा रहता है और जाड़े में जो है गर्मी आता है इसमें। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से हाइट इसकी ऊंची रखी हुई है। और आप कुछ वो भी बता रहे थे मेरे को कि इसमें हवा पास की भी दिक्कत नहीं आती है ना? इसमें हवा पास की कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं चारों तरफ से खुला हुआ है और ये हवा जो है इसे हवा मिलता रहता है। अच्छा जी। इसे अलग से खर्चा करके पंखा और कूलर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने बताया 650 लगभग सेल कर दिए। हाँ जी। है ना? तो उसमें क्या लग रहा था कि आप इनका खर्चा जो लगा था वो लगभग आ गया, कवर हो गया? बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है इसमें। अच्छा, आप लगभग 1.5 साल से इनके साथ जुड़े हुए हो? जी हाँ जी। आपको कैसा लगा ये धंधा? कितना मेहनत का है, कितनी लागत है, ज्यादा है क्या? इसमें कुछ कमी भी बताओ और फायदा भी बताओ। इसमें शुरुआत में थोड़ा लागत है। अच्छा। लेकिन जब बच्चा जो है तैयार हो जाता है उसके बाद बेचने में बहुत आराम है। इसका अच्छा रेट में माल जाता है, मार्केटिंग बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, मार्केटिंग अच्छा है, मतलब इजीली माल चला जाता है? माल चला जाता है। अच्छा, बाकी इनके नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर किसी भाई को शौक हो टर्की वगैरह पालने का तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी जायज़ रेट होगा, उन्होंने बोला कि रेट डिस्क्लोज नहीं करना है हमें वीडियो में, क्योंकि कुछ वजह होती है, वीडियो बहुत पुरानी बनी होती है और है ना लोग वही रेट मांग रहे होते हैं, इसलिए हम रेट का डिस्क्लोज नहीं कर रहे। बाकी ये देख लो क्वालिटी, बाकी वीडियो के बीच में शॉर्ट मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद सर।